जय हिंद, जय भारत। ये मैं आज आपके लिए एक वीडियो और लेके आया हूँ। अब कई लोग क्या कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता चल रहा कि हमारा जो बैंक अकाउंट लिंक है कौन सा लिंक है। और बैंक में हम जा रहे हैं, वो कह रहा है हमने लिंक कर दिया है, पर फिर भी हमारा वहाँ पर लिंक अकाउंट नंबर शो नहीं कर रहा आधार कार्ड के साथ। तो सिंपल आपने इस साइट पे जाना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस साइट पे जाके आप अपना घर बैठ के भी अपने आधार कार्ड से अपने बैंक को लिंक कर सकते हो। अगर गलती से वो अकाउंट नंबर बंद हो चुका है, फॉर एग्जाम्पल मान लो वो अकाउंट नंबर नहीं चल रहा, अभी भी वहाँ शो कर रहा है, आप आधार कार्ड की साइट पे गए हो, आधार कार्ड की साइट के ऊपर वहाँ मेंशन कर रहा है, तो आप इसको भी वहाँ पर हटा सकते हो। अगर आपने अभी तक लिंक नहीं करवाया तो लिंक करवा सकते हो। अगर पुराने वाला वहाँ शो कर रहा है तो पुराने वाला हटा के तो वहाँ पर आप नया उसको ऐड कर सकते हो। अब करना क्या है, आपने सबसे पहले तो इस लिंक पे जाना है। जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे तो ये कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। अब ये सारे ऑप्शन आ गए। अब आपने कौन से ऑप्शन में जाना है, कस्टमर में, इस ऑप्शन में जाना। अब जैसे ही आप कस्टमर वाले ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ आपने कुछ नहीं करना, ये लिखा भारत आधार सीड अनेबल बेस, इस वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। जब आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तब एक विंडो खुलेगी, उस विंडो में आपने जाना है। अब जैसे उस विंडो पे जाओगे तो ये पोर्टल खुलेगा। ये इसकी कुछ ऑप्शन है जहां आपने यूज करना है। वेलकम टू द भारत आधार सीड अनेबल, ठीक है। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, जैसे कि आपका अभी तक आधार कार्ड पहले से लिंक नहीं है, वो आप इसमें, सॉरी, जो आपका बैंक की कॉपी आधार कार्ड से लिंक नहीं है वो आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है द फैसिलिटी है डीपीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बेनिफिशियर। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या होता है, मान लो कोई भी ऐसी योजना या कोई भी आपका कोई पैसा हो, वो डायरेक्ट आपके खाते से हो जाए। डेफिनेशन आधार कार्ड लिंक नंबर, अकाउंट नंबर, एनसीपी, ठीक है। तो इसके थ्रू आप उस फैसिलिटी को ले सकते हो। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, होम पेज पे जाना है। ये होम पेज आ गया। अब सेकंड ऑप्शन पे आपने जाना है। सेकंड ऑप्शन में मैं आपको बताता हूँ, और यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई है। मैपिंग आधार हिस्ट्री होगी, जैसे कि रिक्वेस्ट स्टेटस हो गया या आधार कार्ड मैपिंग स्टेटस हो गया, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप इसमें से ले सकते हो। कई बार आता है सर्वर डाउन होता है बैंक वालों का, बैंक वाले आपसे कंसल्ट करेंगे कि हुआ नहीं है, या फिर वो आपको बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं, और बैंक वाला बोलता है कि मैंने तो कर दिया, और सर्वर की वजह से किसी वजह से कोई टेक्निकल इशू हो भी सकता है मे बी। तो सो मेनी रीजन अबाउट इट। तो सबसे पहले तो आपने, ये है जो स्लाइड है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपका यहाँ पर आएगा आधार कार्ड नंबर, जो भी आपके आधार कार्ड के नंबर है वो आपने यहाँ मेंशन करने हैं। अब यहाँ पर आपने डीएक्टिवेट करनी है, जोड़ना है, तो सबसे पहले जोड़ना, ठीक है। अब यहाँ है सिलेक्ट योर बैंक नेम, तो बैंक का जो आपका नाम है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, और उसके बाद आपने अकाउंट नंबर कंफर्म करना है, अकाउंट नंबर, नंबर एंड कंफर्म। उसके बाद कैप्चर लॉक आएगा, ये कैप्चर लॉक है, ये कैप्चर लॉक फिल करके सबमिशन करना है। सबसे पहले आपने आधार कार्ड नंबर डाल दिया, इस पे ओके कर लिया, बैंक को सिलेक्ट करा, अकाउंट नंबर कंफर्म, कैप्चर लॉक, इसको ओके जरूर करना, कई लोग इसको ओके करते नहीं है, ये टर्म एंड कंडीशन है। जैसे इसको ओके करोगे सबमिशन करो, जैसे सबमिशन करोगे तो अगला पोर्टल खुल जाएगा। अब अगले पोर्टल पे क्या खुलेगा, देखो अगले पोर्टल में ये बैंक के नाम जो मैंने आपको बताए थे, ये बैंक के नाम आ गए। जो भी आपका बैंक है इसमें से चेक कर लो, उसमें नंबर आ रहा है और बैंक का नाम आ रहा है, तो सिलेक्ट कर लो। कुछ नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिलेक्ट कर लिया। अब ये कह रहा है फ्रेश है, मूवमेंट सेम बैंक विद अनदर अकाउंट, तो वो कर सकते हो। अगर आपने करना है फ्रॉम वन बैंक टू द अनदर बैंक, जैसे कि मान लो मेरा यहाँ पर अभी सी बैंक है, तो मुझे वो डी बैंक में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ जाऊँगा। अगर मेरा बिल्कुल फ्रेश है तो मैं यहाँ जाऊँगा। अब सेम बैंक ही है पर अगर अकाउंट नंबर मैंने उसे लिंक करना है तो मैं यहाँ जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद जब आप इसको करोगे तो ऐसा आ जाएगा पोर्टल, इस पर भी आपने एग्री एग्री करके आगे जाना।
उसके बाद ये ध्यान रखो, जैसे भी आधार कार्ड से, देखो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, आधार कार्ड से आपका फोन नंबर लिंक होना ही चाहिए। जब तक आपका आधार कार्ड से फोन नंबर लिंक नहीं होगा तो आप कैसे उस काम को करोगे। कई लोग कह रहे हैं हमारा खो गया, ये हो गया, इनकी सो मेनी रीजन निकालते हैं। रीजन देखो, हर चीज के काम करने के तरीके होते हैं। अगर आप एक्सक्यूज में लगे रहोगे तो फिर आप एक्सक्यूज बन जाओगे। तो कोशिश यही करो, जो आप आधार कार्ड से फोन नंबर लिंक करे वही एक्टिवेट करके, किसी वजह से खो गया तो आप दोबारा से सिम एक्टिवेट ले सकते हो एजेंसी में जाके। उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है, जैसे FIR की फोटो कॉपी, तो आप उससे एक्टिवेट कर सकते हो। और कोशिश करो अपने नाम से सिम लो। कई लोग किसी और के नाम से सिम ले लेते हैं, अब वो बंदा उस टाइम एट प्रेजेंट अवेलेबल नहीं होता, तो फिर आपको दिक्कत हो जाती है। तो अपने नाम से सिम लो, एक्टिवेट करवाओ और उसी को रेगुलर चलाओ। अलग अलग सिमों करोगे तो उसमें आपको इश्यू हो जाएगा। तो अब इसमें लिखा है कि 6 नंबर का OTP जाएगा, आपके रजिस्टर फोन नंबर पे जाएगा। जैसे रजिस्टर नंबर पर जाएगा वो आपने यहाँ फिल करना है, यहाँ कंफर्म कर देना। अब कंफर्म जैसे करेंगे तो यहाँ आ जाएगा डिटेल, वो आपको शो कर देगा कि आपका पहले से किसी और से लिंक है, तो आपने ये फ्रेश में नहीं जाएगा। ये वैसे मैंने एक एग्जांपल करके देखा था, तो वो आपने यहाँ पर अगर फ्रेश करना है तो आपका पहली बार होगा तो आपका सेम अकाउंट का। अगर आपने ट्रांसफर करना है तो तीसरा ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था, तीसरा ऑप्शन आपने यूज करना है। पहला ऑप्शन उसके लिए जिन्होंने अभी तक नहीं करा, दूसरा ऑप्शन उनके लिए है, दूसरा ऑप्शन उनके लिए है जिनका सेम ब्रांच के अंदर ही है पर अदर अकाउंट नंबर है। तो ये सारी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। अब इसका फायदा क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। फायदा क्या है इसका, कोई भी पैसा होगा सीधा आपके अकाउंट में जाएगा। पहला फायदा तो ये हो जाएगा। अगला फायदा क्या हो जाएगा कि आपको बैंक की लाइन में लगना पड़ेगा, बैंक में फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। दूसरा, अब बैंक में अगर आप कोई पेपर लोगे आपको भरना पड़ेगा, तो उससे एनवायरनमेंट में भी इशू होता है। अब आप पूछो वो कैसे, पेड कटेंगे, पेपर बनेंगे, तो वहां से बचा, आपका टाइम बचा, आपका पैसा बचा, और आप एक चीज सीख भी गए घर बैठे बैठे। आपने 10 बंदों को वो चीज बताई। तो मेरा मेन मोटिव अभी इसमें यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से नॉलेज दी जाए। नॉलेज दी जाए और लोग इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और किसी की कोई भी क्वेरी है किसी प्रकार का, वो मुझे कमेंट लिख दें, तो मैं उसका पूरी तरह से उसकी जानकारी जो होगी मेरे पास मैं उसको शेयर करूंगा। अगर जानकारी नहीं भी होगी तो मैं कंफर्म करूंगा कहीं ना कहीं से, और वो आपसे शेयर करूंगा। इन सब वीडियो बनाने का मेरा मोटिव इतना ही है कि काफी लोगों के साथ कनेक्ट करना। अगर मैं काफी लोगों से कनेक्ट करूंगा तो काफी लोगों के काम इजी होंगे। और किसी कोई भी समस्या किसी प्रकार की, तो वो मेरे को नीचे लिख सकता है कि इससे रिलेटिव एक वीडियो बना दो, मैं उससे रिलेटिव वीडियो भी बना दूंगा। जय हिंद, जय भारत।